to your own channel Tarot Reader 111 और थैंक यू आप लोग इतना सारा प्यार देते हो और I am really grateful for whatever you have given me. Okay, तो आज की जो रीडिंग है that is about what is going to come in near future. ठीक है, मतलब आने वाले समय में आपके लिए क्या नई चीज़ें आने वाली हैं और इट कैन बी कोई भी चीज़. ठीक है, मनी, रिलेशनशिप या जो भी. ठीक है, जो भी आपके लिए आने वाला है, आने वाला समय मतलब आज से 6 महीने के आसपास के समय में जो भी आपके लिए नई चीज़ें आने वाली हैं वो सब मैं देखूंगी और ट्राई करूंगी कि आपको बताऊं. ओके, और अब हम करने वाले हैं पाइल सेलेक्ट. ओके, जस्ट अ सेकेंड. हाँ जी, देखते हैं कि ओके आज के पाइल सिलेक्शन के लिए मैं बहुत ही क्यूट से लाइक सुपर क्यूट टैरो कार्ड्स यूज करने वाली हूँ. दे आर मिनिएचर्स. ठीक है, मुझे बहुत पसंद है ये. कैन यू सी साइज कितना छोटा सा. ओके, चलो स्टार्ट करते हैं. Okay, I got 2 cards. Wow, बिल्कुल ही 2 डिफरेंट कार्ड्स. और एक्चुअली लेट्स टेक 3 पाइल्स. ठीक है, आज के लिए हम 3 पाइल्स ले रहे हैं और हमारी पाइल नंबर 1 है 8 ऑफ कप्स. ठीक है, 8 ऑफ कप्स है पहला पाइल. देन हमारे पास है 9 ऑफ कप्स एंड देन द वर्ल्ड. ये है आपका 3rd पाइल. ओके, सो पाइल नंबर 1, पाइल नंबर 2 एंड पाइल नंबर 3. ठीक है, ये है आपकी 3 पाइल्स. एंड आपको अगर नहीं पता है तो मैं आपको बता दूं पाइल कैसे चूज़ करते हैं. तो पाइल चूज़ करने के लिए आपको सबसे पहले जो मैं आपको एक पाइल दिखा रही थी आप वो देखें और मैं एक क्लिप लगा दूंगी इस क्लिप के बाद. ठीक है, आप उसको देखें अच्छे से और जो भी पाइल आपको सबसे पहले अट्रैक्ट करती है. ओके, ऐसा नहीं करना है कि आप डाइवर्ट हो जाएं या कोई एक चीज़ आपके मन में आ जाए और उसके बाद आपने डाइवर्ट कर दिया है. दैट इज़ नॉट योर पाइल. आपका पाइल वो है जिसमें आपको सबसे पहले जस्ट ऐसे अट्रैक्ट कर लिया और वो जो अट्रैक्ट कर लिया दैट इज़ योर पाइल. ओके, तो उस तरीके से आप अपनी पाइल चूज़ करें और नीचे टाइम स्टैम्प्स दिए हैं, अपना टाइम स्टैम्प देखें और अपनी रीडिंग का के टाइमिंग पर जाएं एंड स्टार्ट वॉचिंग योर रीडिंग. ठीक है, और अब मैं मिलूंगी आपको आपकी रीडिंग पर. बाय द वे, अगर आपको पर्सनल रीडिंग्स चाहिए तो एक नंबर आ रहा होगा स्क्रीन पर जिससे आप पर्सनल रीडिंग्स बुक कर सकते हैं और फिर हम उसके बाद आपकी पर्सनल रीडिंग ले सकते हैं. बहुत ही मिनिमल चार्जेस हैं और हैव अ ग्रेट डेज. और बाय द वे बहुत जल्दी अपन सेल स्टार्ट करने वाले हैं, रीडिंग सेल्स. ठीक है, जैसे ही स्टार्ट होगी मैं आपको किसी वीडियो में बता दूंगी या आप इंस्टाग्राम पर भी देख सकते हैं. तो उस समय भी आप अपनी रीडिंग्स बुक कर सकते हैं. ठीक है, चलिए, थैंक यू, हैव अ ग्रेट डे एंड आई विल सी यू इन योर रीडिंग. बाय. हेलो पाइल नंबर 1, वेलकम टू योर रीडिंग. और आपने चूज़ किया है ये 8 ऑफ कप्स का कार्ड एंड लेट्स सी कि क्या चेंजेस आने वाले हैं आपकी लाइफ में.
इन रिसेंट फ्यूचर, ठीक है। और हम रेड टैरो डेक से ही स्टार्ट करेंगे, ठीक है। एंड देन वील गो इन साइकिक टैरो एज वेल। लकी दीज आर ऑरेकल कार्ड्स, ठीक है। हम ट्राई करेंगे कुछ मैसेजेस निकालने का इस डेक से, ओके। तो अभी हम देखते हैं कि क्या है आने वाला है आपके लाइफ में नियर फ्यूचर के लिए, ठीक है। एंजल्स प्लीज बताएं पाइल नंबर 1 के लिए क्या है नियर फ्यूचर में। ओके, जैसे जंप करके कार्ड आया ना, क्या बात है। Okay, I'm not taking this. Okay. ओके, बैक ऑफ द डेक है 10 ऑफ वॉन्ड्स, ठीक है। हाँ, तो जो मुझे एट दिस पॉइंट समझ में आ रहा है, ओके सी, बहुत सारे चेंजेस आने वाले हैं नियर फ्यूचर में आपके लिए, ठीक है। पाइल नंबर 1 के लिए बहुत चेंजेस आ रहे हैं, जैसे कि ये कार्ड खुद भी बोलता है कि आप सारी भसड़ छोड़ के, ठीक है, अपनी तलाश में बाहर जाएंगे। और जब आप अपनी तलाश में जाते हैं बाहर, तो ऑब्वियस है कि बहुत सारी नई चीज़ें आपके लाइफ में आती हैं। आपके लाइफ में बहुत सारी आई वुड से बहुत सारी नई अपॉर्चुनिटीज़ आती हैं। आप खुद को बेहतर समझ पाते हैं, तो आप सही डिसीजन ले पाते हैं अपने लिए, ठीक है। इसी वजह से मुझे लगता है कि ये 8 ऑफ कप्स का कार्ड बहुत स्पेशल होता है, क्योंकि आप खुद को एक्सप्लोर करना सीखते हैं, तो वो होने वाला है डेफिनेटली। इसके वजह से चीज़ें आपके पास आनी शुरू हो जाएंगी, फॉर्च्यून आपके पास आना शुरू हो जाएगा, बीट रिलेशनशिप, बीट यू नो लग्जरी, बीट नया काम, एनिमल्स आ सकते हैं आपके पास, ठीक है। तो ऐसा कुछ भी नया हो सकता है एट एनी टाइम, ठीक है। कभी भी हो सकता है, नया जॉब लग सकता है, ठीक है। नई चीज़ें आ सकती हैं डेफिनेटली आपके लाइफ में। उसके अलावा डेफिनेटली आप लोग नया शहर चूज कर सकते हो। मुझे ऐसा लग रहा है कि आप पुरानी जो भी भसड़ में फंसे हुए हो ऑलरेडी, ठीक है। आप अगर किसी भी प्रॉब्लम में हो, आप अगर किसी भी सिचुएशन में हो जहाँ आपको नींद नहीं आ रही है, एंग्जाइटी हो रही है, आप लड़ाइयाँ कर रहे हो लोगों से, तो वो सिचुएशन बहुत जल्दी ख़त्म होगी। आप खुद ख़त्म करेंगे उस सिचुएशन को, खुद काम करेंगे खुद पर भी, और उन रिश्तों में भी, उन सिचुएशंस पे भी, जहाँ से ये पूरा खेल ही ख़त्म हो जाए, ठीक है। ये पूरा सीन ही ख़त्म हो जाए ऑफ कीप ऑन, मतलब ऐसे परेशान होते रहना, ऐसे नींद ना आना, टेंशन क्रिएट करना, एंशियस होना, ठीक है, ये पूरी भसड़ ही ख़त्म हो जाए। पर दूसरी बात, दैट दिस, ये फाइट ख़त्म करनी पड़ेगी। अगर आप में से कुछ लोग ऐसे हैं जो कि जिन्होंने अभी नहीं की है ऑलरेडी, आप में से कुछ लोग तो ऑलरेडी कर चुके हो, ठीक है। लेकिन अगर आप में से कुछ लोगों ने नहीं की है, प्लीज़ गो फॉर इट, प्लीज़ गो फॉर इट। अगर आप सोच रहे हैं करने का तो, है ना। मुझे एक कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशनशिप भी दिख रही है, ठीक है। आप में से कुछ लोग रिलेशनशिप में नहीं, सिचुएशनशिप में हैं, जहाँ एक सिचुएशन है और उसको डील करते हुए दो लोग साथ में रहते हैं, उसे सिचुएशनशिप कहते हैं, ठीक है। आप में से कुछ लोग ट्रैवल भी कर सकते हैं।
हालांकि खराब समय से अच्छे समय में तो आप ट्रैवल कर ही रहे हैं, एक माइंडसेट का भी ट्रैवल होने वाला है, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं कि ऑरेकल से आपके लिए क्या है, क्या मैसेजेस हैं पॉइंट नंबर 1 के लिए एंजल्स। ओके, ओके, चलिए एक और कार्ड निकालते हैं। ब्यूटीफुल, बैक ऑफ द डेक है एक्सेलरेटेड मोशन, ठीक है। मतलब जो भी होने वाला था वो अब थोड़ा स्पीड में होगा। अगर आप कुछ डिसीजंस लेने वाले थे लाइफ में जिनको आपने जिस सोचा था कि आप लेंगे लेकिन आपने लिया नहीं है, वो बहुत जल्दी होने शुरू हो जाएंगे। ऑब्स्टिकल्स एंड चैलेंजेस, मुझे लगता है कि ऑब्स्टिकल्स एंड चैलेंजेस अब आपके ख़त्म हो रहे हैं, ठीक है। ये वो सिचुएशन नहीं है जहाँ पर आप अभी भी बहुत ज़्यादा डीपली घुसे हुए हैं उस चीज़ में। आप माइंड से कहीं ना कहीं खेलना शुरू कर चुके हैं ऑलरेडी। अपने आप को ये समझाना ऑलरेडी आपने शुरू कर दिया है कि देखो यार, ये भसड़ में अगर फंसे रह गए तो ये मुश्किल ही होगा, ठीक है। तो मुझे लगता है कि ये ऑब्स्टिकल आपने पहचाना है और अब आप ऑलरेडी उससे फाइट करना या उससे निकलना शुरू कर चुके हैं, ठीक है। ट्रैप्ड इन फियर, या डेफिनेटली आप लोग शायद ये सिचुएशन में हैं एट दिस पॉइंट जहाँ आपको पता है कि आपको इस सिचुएशन से निकलना है, ठीक है। आपको डेफिनेटली पता है मगर डर लग रहा है, ठीक है। तो डरने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, निकलना ही पड़ेगा। और देखो कितना रेलेवेंट है ये सब। आपके लिए एक मोशन का कार्ड आता है यहाँ पर, जहाँ आप एक सिचुएशन को छोड़कर अब जाना चाहते हैं, ठीक है। और फिर आपके लिए एक मोशन का कार्ड आता है यहाँ, एंड देन एक मोशन का कार्ड आता है यहाँ, ठीक है। 3 डेक्स यूज किए हैं मैंने और तीनों में आपके लिए मोशन आया है। तो डेफिनेटली आपके लिए कोई ना कोई एक बहुत ही ज़्यादा चेंज तो आने वाला है आपके लिए, दैट इज वेरी डेफिनेट। ओके, कॉन्फ्लिक्ट्स एंड डिफीट। ओके, कॉन्फ्लिक्ट्स एंड डिफीट, आप नहीं हारने वाले हैं भाई, आप हराने वालों में से हैं। आप डेफिनेटली हरा देंगे लोगों को और आप आगे बढ़ेंगे सिचुएशन में। आप अपने बेस चक्र पे काम करेंगे, ठीक है। बेस चक्र आया है आपके लिए। आप बहुत सारी चीज़ों में क्या बोलूँ, बहुत ऐसे सोच रहे हो, आपको ऐसा लग रहा है कि अरे यार मैं कैसे ही निकल सकता हूँ, मेरे तो बस की ही नहीं है निकलना। मगर डरने की जरूरत नहीं है, कॉन्फ्लिक्ट होंगे मगर आप प्रॉब्लम्स को हराकर आगे बढ़ेंगे, ठीक है। और एक और तरीके से आप इसको समझ सकते हैं कि कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है, ठीक है। आप में से कुछ लोगों के लिए ऐसा है कि हार जाओ भाई कॉन्फ्लिक्ट और अपना रिश्ता बचा लो, ठीक है। मुझे इंट्यूटिवली यही लग रहा है कि आप में से कुछ लोगों के लिए ये भी सीन है, ठीक है, कि कॉन्फ्लिक्ट्स लेकिन लड़ाई से आप सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हो चीजों को, हालांकि लड़ाई से सॉल्व होगा नहीं, ठीक है। कई बार हार मान लेना ठीक होता है। आप ये देख रहे हो ऑब्स्टिकल्स एंड चैलेंजेस 5 नंबर, एंड कॉन्फ्लिक्ट एंड डिफीट, वो भी सेम नंबर के हैं। ये दोनों सेम नंबर के कार्ड्स हैं, 5 नंबर के कार्ड्स हैं, ठीक है। मुझे ऐसा लगता है कि अब आपको डर जो एक होता है ना इस चीज का कि यार ऐसा हो गया तो वैसा हो गया, तो ये छोड़ देना चाहिए।
ठीक है, बहुत जल्दी छोड़ो और आगे बढ़ो। द वेटिंग गेम, ठीक है, आप ये गेम खेल रहे हो। हाँ करते हैं, हाँ देखते हैं, हाँ कर लेंगे, मैं कैसे करूँ, वो पहले कर ले, इस तरीके से किसी लूप में आप फंस गए हो और उस लूप से निकलना बहुत ज़रूरी है। अपने बेस चक्रा पे काम करो, ठीक है, और खुद को एनलाइटन करने की कोशिश करो, जैसे कि आपका मेजर कार्ड कहता है, ठीक है। अपने ऊपर काम करना शुरू करो और चीज़ें फिर सारी ठीक होंगी। रिजॉइन एंड सेलिब्रेशन, ठीक है। दिस इज लाइक द 3 ऑफ कप्स का कार्ड है ये ऑलमोस्ट। एंड मैं आपको सिर्फ यही बोलूँगी कि भाई अपने ऊपर काम करना शुरू करो एंड इट इज़ गोइंग टू बी अमेजिंग। जो आपने कार्ड चूज़ किया है ना, बिल्कुल रेलिवेंट रीडिंग है, कुछ और इधर उधर नहीं जाऊँगी। आप सिर्फ ये कार्ड को समझ गए ना, तो आप देख रहे हो इसमें भी एक सेलिब्रेशन का कार्ड है एंड स्पाइल में भी आपके लिए एंड कार्ड इज सेलिब्रेशन, ठीक है। तो मैं आपको यही बोलूँगी कि समझो, प्लीज समझो और निकलो इन सारी भसाड़ से। ओके, सो दिस वॉज योर रीडिंग पाइल नंबर 1। आई होप आपसे रेजोनेट की हो, आपको पसंद आई हो, और अगर आपको अच्छी लगी है ये रीडिंग तो प्लीज़ कमेंट करके बताएं, और मुझे ऐसे ही सपोर्ट करते रहें। अगर आपको 2 पाइल से अट्रैक्ट कर रही है तो वो भी देख सकते हैं। दोनों पाइल्स देखिए, आपके लिए कुछ आंसर्स इसमें होंगे, कुछ उसमें होंगे, ठीक है। ऐसी चीज़ें भी होती हैं ना, तो शॉक वॉक में आने की ज़रूरत नहीं है। इट वॉज ग्रेट रीडिंग फॉर यू। आई विल सी यू इन सम अदर रीडिंग। बाय बाय। हेलो पाइल नंबर 2, वेलकम टू योर रीडिंग। और आपने चूज़ किया है ये 9 ऑफ कप्स का कार्ड। इसको मैं यहाँ रख देती हूँ। 9 ऑफ कप्स का बेसिक मतलब होता है फुलफिलमेंट, मतलब आपके पास जो भी है, जितना भी है, आप खुश हैं उसमें, ठीक है। अब देखते हैं कि नियर फ्यूचर में क्या इंडिकेशन है इस सिचुएशन को लेकर के, ठीक है। क्या रीडिंग है आपके लिए, नियर फ्यूचर में क्या चेंजेस आने वाले हैं आपके लिए। मुझे लगा ही था। बैक ऑफ द डेक है 6 ऑफ वॉन्ड्स, ओके। तो मैं आपको बता देती हूँ पहली चीज कि देखो, आप बहुत कंफर्टेबल हो गए हो, आपको जो भी मिल गया है उसमें, ठीक है। फुलफिलमेंट की जहाँ बात हो रही थी, ये कार्ड जैसे कि फुलफिलमेंट के बारे में बात करता है, लेकिन और ये बहुत ही पॉजिटिव कार्ड है, ठीक है। मगर जब वो कार्ड ऐसे कार्ड्स के साथ आता है, ठीक है, तो मैं आपको पहले बता देती हूँ बाय द वे आपके कार्ड्स क्या क्या आए हैं। आपके लिए आया है 8 ऑफ कप्स, देन वी हैव नाइट ऑफ पेंटिकल्स, ओके, देन वी हैव 9 ऑफ वॉन्ड्स, द मून, किंग ऑफ पेंटिकल्स एंड 6 ऑफ कप्स, ओके। ये आपके कार्ड्स हैं। मैं आपको सबसे पहले तो बता दूं, आप बहुत ऐसे हो गए हो, क्या करूं, क्यों करूं, या छोड़ो ना, ऐसे हो गए हो, एंड दिस इज नॉट अलाउड,
ठीक है, आप ये मत करो, मैं तो आपको ये बोलूँगी, प्लीज़ डोंट डू दिस, ओके, डोंट डू दिस, दिस इज़ नॉट नाइस। क्योंकि आप अगर ऐसे लेड बैक हो जाते हो ना तो फिर चीज़ें कॉम्प्लिकेटेड हो जाती हैं, बिकॉज आप बहुत कंफर्टेबल हो गए हो और सिचुएशन कभी कंफर्टेबल नहीं होती, आपको हमेशा मूव करते रहना होगा। नाइट ऑफ पेंटिकल्स का मतलब होता है दिस इज द सब, मैं क्या बोलूँ अभी, बहुत थकीला कार्ड है, ठीक है, मतलब बहुत स्लो है ये, सबसे स्लो चलने वाला नाइट है। तब ये क्योंकि सबसे स्लो चलने वाला नाइट है भाई, आपको पहुंचना है यहाँ, ठीक है, आपको पाइल नंबर 1 की तरफ पहुंचना है, जैसा पाइल नंबर 1 का एनर्जी था, आपको वहां पहुंचना है। मगर द सिचुएशन इज कि आप अभी उसके लिए तैयार ही नहीं हो, यू आर टू हैप्पी इन योर करंट सिचुएशन, या अलग करे अब कौन क्या करेगा, ठीक है, थोड़ा हासिल करोगे तो आपको बहुत कुछ मिल सकता है। नाइट ऑफ पेंटिकल्स, सॉरी किंग ऑफ पेंटिकल्स, ठीक है, लेकिन अगर इसी स्पीड में चलोगे तो कैसे चलोगे, आपका जो अच्छा है ना, आपकी जो स्ट्रेंथ है कि आप बहुत ही कॉन्फिडेंट हो, आपके पास जो भी है उसके साथ, ठीक है, उसको आपने अपनी वीकनेस बना लिया है, वो प्रॉब्लम है, समझ रहे हो, दैट इज द इशू। फिर उसके बाद आपके लाइफ में बहुत कुछ अच्छा प्लान है, टू बी वेरी ऑनेस्ट, बहुत सारी चीज़ें आपके लिए आएंगी, स्पेशली अगर मैं रिलेशनशिप की बात करूँ तो, क्योंकि वो ही एक एनर्जी आ रही थी मेरे को पाइल नंबर 1 में भी, और वही आ रही है पाइल नंबर 2 में भी। मेजरली तो उसी की एनर्जी आ रही है, ठीक है, तो मैं पहले वो एक्सप्लेन कर देती हूँ, फिर मैं बाकी चीज़ें एक्सप्लेन करती हूँ। तो पहली चीज़, अगर आप शादी के बारे में किसी के साथ भी सोच रहे हो और आपके मन में कोई व्यक्ति है जिसके आप शादी के बारे में सोच रहे हो, ठीक है, तो मैं आपको बता दूं कि जिस हिसाब से स्लो आप चल रहे हैं, नहीं होने वाली आसपास भी, ठीक है, थोड़ा मेहनत कर लो। कितनी आलसी वाली वाइब है, यू कीप ऑन स्लीपिंग, यू कीप ऑन चिल मारना है, आई डोंट वांट टू डू एनीथिंग, यार मत पूछो मेरे से, उठो और काम कर लो प्लीज, ओके, स्टार्ट वर्किंग राइट नाउ। वो जैसे है वाली वाइब है, लेट, ऐसे मतलब आई कैन सी अ पर्सन ऐसे करता हुआ, ऐसे मत रहो मेरे भाई, प्लीज रिक्वेस्ट, ठीक है, यू आर वेरी लेट, ऐसे बैठ के इंतजार कर रहे हो, बस देख रहे हो, दिख रहा है, ऐसे बैठ के इंतजार कर रहे हो, स्टार्ट डूइंग समथिंग। और मैं बताऊं डायरेक्शन कहाँ से स्टार्ट करो, पहले मेक अ प्लान, और लेकिन तुम लोगों के साथ वो भी प्रॉब्लम है, प्लान बनाते हो लेकिन एग्जीक्यूशन के टाइम पे कुछ नहीं, तो प्लानिंग इस हिसाब से करनी है कि आई एम प्लानिंग टू मोटिवेट माई सेल्फ, ठीक है, आई विल प्लान, आई विल स्टार्ट डूइंग इट, आई प्लान टुडे, आई स्टार्ट टुमारो। टुमारो मतलब टुमारो तो कभी आता ही हुआ नहीं है, वो वाले फंडे में मत घुसो, टुमारो मतलब एक्चुअली टुमारो, आई मेक माई प्लान टुनाइट एंड प्रिपेयर फॉर स्लीप so that I can wake up early tomorrow and start working, उस तरह का प्लान चाहिए, do you get it, okay? एंड चलिए आपके लिए कुछ मैसेजेस देख लेते हैं जो यूनिवर्स आपके लिए भेज रहे हैं। Okay, we got one card. Okay.
ओके ओके पहला कार्ड है विच इज पैशन इग्नाइटेड, ठीक है। इसका मतलब बेसिकली ये है कि आपके मन में कहीं एक आग है। कैन यू सी दिस कार्ड? ठीक है, कहीं एक आग, कहीं एक चाहत तो है। आप सोचते बहुत कुछ हो, ठीक है, आपके मन में है ये, ठीक है। विक्ट्री आपके मन में है एंड इट इज नॉट ओनली अबाउट रिलेशनशिप, अबाउट मनी, अबाउट हेल्थ, अबाउट एवरीथिंग। आप सोचते हो, करोगे कब मेरे भाई? ठीक है, आप बैठ रहे हो, आप फुलफिल्ड हो, ये आग से ही फुलफिल्ड हो आप। ये जो आग जल रही है ना आपके मन में, ये आपको बहुत सेटिस्फाई करती है, लेकिन आपको पता ही नहीं है कि आप कितना पोटेंशियल है आपके अंदर। अब क्योंकि पोटेंशियल है, प्लीज गो अहेड एंड स्टार्ट डूइंग समथिंग, ठीक है। फुलफिलमेंट ऑफ विशेस, समझ रहे हो? फुलफिलमेंट ऑफ विशेस है आपके लिए, ऐसा नहीं है कि आपको चीजें नहीं मिलेंगी। कैन यू सी दीज टू कार्ड्स? फुलफिलमेंट तो है, डेफिनेटली है, मगर आप ऐसे नहीं चल सकते जैसे आप चल रहे हो। यू हैव टू स्टार्ट वर्किंग फॉर इट। देन इज शैडो, ठीक है। आपका एक सेल्फ जानता है कि आपका वर्थ क्या है, आप क्या क्या केपेबल हो करने के, आप कैसे अपने आप को एनलाइट कर सकते हो, सब पता है आपको, मगर एक्शन नहीं लोगे तो अंधेरे में ही रहने वाले हो, ठीक है। शैडो में मत रहो। अब मतलब ऐसा मत करो, हाँ मेरे को करना है ये, मैं ये करूंगा। करो। स्ट्रेंथ का कार्ड है बेसिकली ये। जुटाओ कुछ थोड़ा स्ट्रेंथ एंड स्टार्ट वर्किंग फॉर इट। स्टार्टिंग से कह रही हूँ, अभी वापस कह रही हूँ, ठीक है। इसके बाद मेमोरीज ऑफ लव, मतलब बात इतना सही है, ऐसा हुआ था, कितना अच्छा था, अच्छा है, बाहर निकलो भाई। रेस्ट इन रिजुविनेशन का समय गया। मुझे निगेटिव एनर्जी आ रही है इस कार्ड को लेकर के। रेस्ट इन रिजुविनेशन इज सच अ ब्यूटीफुल कार्ड, बट देन आई एम लाइक बहुत ज्यादा रेस्ट हो गया भैया, उठो। रेस्ट इन रिजुविनेशन इज डन, स्टेप अप, स्टार्ट वर्किंग। डू यू गेट दैट? ठीक है, तो ये है आपकी रीडिंग पाइल नंबर 2। आई होप आपसे रेजोनेट करे, आई होप आपके लिए रेलेवेंट हो, और अगर है तो डेफिनेटली नीचे कमेंट सेक्शन में बताना एंड मैं वेट करूँगी आपके कमेंट्स का। एंड स्टार्ट वर्किंग प्लीज़। और आप कैसे स्टार्ट कर सकते हो या जो भी है आप कमेंट करके ज़रूर पूछो, आई विल हेल्प यू आउट। और पर्सनल रीडिंग के लिए आई होप आपको पता है, नीचे कमेंट सेक्शन में, नहीं कमेंट सेक्शन में नहीं, एक्चुअली डिस्क्रिप्शन में नंबर दिया हुआ है मेरा, और बाकी आपको मेरा नंबर मिल जाएगा वीडियो में। स्टार्टिंग की क्लिप आप जब देखोगे अपनी पाइल की, तो उसमें भी आपको स्टार्टिंग में नंबर मिल जाएगा, ठीक है। तो आप वहाँ मुझे कॉल कर सकते हो पर्सनल रीडिंग के लिए। एंड दिस वाज योर रीडिंग, आई होप इट रेजोनेटेड, आई जस्ट होप इट हुआ है तो प्लीज़ बताना, ओके। आई विल सी यू इन सम अदर रीडिंग, बाय, हैव अमेजिंग डे अहेड। हेलो पाइल नंबर 3, वेलकम टू योर रीडिंग। और आपने चूज़ किया है ये ब्यूटीफुल सा कार्ड विच इज़ द वर्ल्ड, है ना। कार्ड ही काफ़ी कुछ कहता है पहली बात तो, बट मैं स्ट्रेट रीडिंग में उठाऊंगी आपके, और फिर मैं वापस लौट कर इस कार्ड के बारे में कुछ बात करूंगी, ओके। देखते हैं कि आपका न्यू फ्यूचर कैसा दिखने वाला है, ओके।
ओके, बैक ऑफ द डेक है एस ऑफ पेंटिकल्स। ओके, सो पाइल नंबर 3 जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है जो आपके लिए आती है वो है कि इट इज़ वेरी बैलेंस्ड फॉर यू एट दिस पॉइंट, ठीक है। आपके लिए जो आ रहा है वो थोड़े चैलेंजेस हैं, ठीक है, मगर वो चैलेंजेस ऐसे नहीं हैं कि मुझे नहीं पता ऑल टुगेदर, है ना, कि कैसे डील करो इससे, ये क्या एक नया भसड़ आ गया मेरे जीवन में, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। अब रिलेशनशिप में कम्युनिकेशन का इशू हो सकता है, ठीक है। मनी को लेकर के आप कुछ सिचुएशंस में पढ़ सकते हैं या पढ़े हैं ऑलरेडी, ठीक है, और उनको सॉल्व करने के लिए कुछ ट्रिक्स आप यूज़ कर रहे हैं। खुद से लड़ाई ज़्यादा, मैं कहूँगी कि खुद से लड़ाइयाँ ज़्यादा कर रहे हैं आप, दुनिया से भी कहीं ज़्यादा, ठीक है। ये इशू सबसे ज़्यादा प्रोमिनेंट है आपके लिए जो मुझे दिख रहा है एट दिस पॉइंट। ओके, इसके अलावा मैं कहूँगी कि रिलेशनशिप में जो भी इश्यूज हैं वो आगे बेहतर करेंगे आप, ठीक है। मुझे ख़राब होते हुए नहीं दिख रहे हैं। ये जो अकेलापन है जो आप फील करते हैं, है ना, वो मैं कहूँगी कि ये अकेलापन आप थोड़ा सा इस पे काम करना शुरू करें कि आपको क्यों अकेला फील हो रहा है, थोड़ा सा वर्क करें इस पे, और क्योंकि आपको क्यों अकेलापन फील हो रहा है। ओके, मुझे लगता है आप में से कुछ लोगों ने लूज़ किया है किसी को, मे बी अ रिलेशनशिप और अ पर्सन, है ना। तो एट दिस पॉइंट आप कोशिश में हैं कि आप किसी तरीके से एक लाइट आए आपके लाइफ में, आपके लाइफ में एक लाइट आए, ऐसी एक होप आए आपके लाइफ में, इसकी आप कोशिश में हैं, और बिल्कुल सही कोशिश है। आप ऑलरेडी ट्रैक पे हैं, मैं आपको ये बोलना चाहूँगी। आप जो आपके मन में चल रहा है वो बिल्कुल ठीक है। ये मुझे लग रहा है कि आप वैलिडेशन के लिए आए हैं कि यार मैं जो ये सोच रहा हूँ या सोच रही हूँ क्या ये ठीक है या नहीं है, या फिर यार मुझे तो ऐसा लगता है बट आई डोंट नो अबाउट इट। तो मैं आपको बता दूँ कि बिल्कुल ठीक सोच रहे हैं आप। ओके, एनीथिंग एल्स? अगर पैसे को लेकर के कुछ इश्यूज हैं तो बहुत जल्दी सॉल्व होने वाले हैं, तो उसकी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। ओके, आप बिल्कुल ठीक ट्रैक पे हैं, मैं बस आपको यही बोलूँगी, आप जैसे सोच रहे हैं बिल्कुल ठीक है और बिल्कुल ठीक डायरेक्शन में जा रहे हैं। चलिए कुछ मैसेजेस आपके लिए देखते हैं, क्योंकि आपने जो चूज़ किया था ना द वर्ल्ड, जब मैंने ये कार्ड देखा था तो मुझे लग रहा था कि यू ऑलरेडी हैव द सॉल्यूशंस, आपके पास ऑलरेडी सॉल्यूशंस हैं, आप जस्ट वैलिडेशन के लिए ढूंढ रहे हैं। आप अगर वैलिडेशन के लिए और वैलिडेट करना चाहते हैं तो मेरे चैनल पर बहुत सारी येस और नो वाली रीडिंग्स हैं, आप एक बार वहाँ से और क्रॉस चेक कर लीजिए। सिंस ये एक जनरल रीडिंग है तो आप एक बार वहाँ से क्रॉस चेक कर लो, ठीक है, वो बेस्ट होते हैं वैलिडेशन के लिए। एंड दूसरी एक चीज़ है, आई वुड से मैं आपको बताती हूँ। ओके, प्लीज
ओके फुलफिलमेंट एंड विशेस, ठीक है, आपकी जो विशेस हैं वो फुलफिलमेंट की तरफ जा रही हैं। और मैं ये कहूँगी कि बिकॉज आप यू नो फुलफिलमेंट ऑफ विशेस, मैं ये बस आपको कहूँगी कि आपका ट्रैक बिल्कुल करेक्ट है। क्या बोलूँ और कहाँ से वैलिडेशन लाऊँ मैं आपके लिए, मैं आपको कह रही हूँ बिल्कुल ठीक जगह। आप जो भी सोच रहे हो एट दिस पॉइंट इन योर हेड बिल्कुल ठीक सोच रहे हो, कुछ और सोचने की ज़रूरत है ही नहीं। ओके, जस्ट गो फॉर इट। उसके बाद मटीरियल एंड स्पिरिचुअल प्रॉस्पेरिटी, ये कार्ड्स आते ही तब हैं जब आप बिल्कुल सही ट्रैक पे हो। ओके, जब आप सही सोच रहे हो, सही तरीके से आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हो, ये कार्ड्स तभी आते हैं। और जब ये कार्ड्स आए हैं तो मैं आपको और कुछ नहीं बोलूँगी, विक्ट्री एंड सक्सेस कितना बोलूँ, जस्ट लुक एट इट, मैं कुछ नहीं बोल रही। अवेयरनेस, यू ऑलरेडी अवेयर, ठीक है, आप ऑलरेडी अवेयर हैं। जो भी सोच रहे हैं, जो भी आपके मन में है, बस उसका ध्यान करें, उसको माने। आप देख रहे हैं यहाँ पे क्राउन चक्र है, आपके लिए क्राउन चक्र भी आया है, देख रहे हो। आप अपनी इंस्टिंक्ट की बात सुनो, आपको जो एक इंस्टिंक्ट आ रहा है बस मानो उस बात को। अभी आपके लिए तो सिर्फ इंस्टिंक्ट ही सब कुछ है। वर्ल्ड इज इन योर हैंड, सब आपके लिए परफेक्ट है एट दिस पॉइंट। आपको जस्ट मानना है, उसके बाद आपको ना जस्ट थोड़ा ध्यान देना है अपने क्राउन और हार्ट चक्र में, ये दोनों को, मतलब मन और मैं जो समझ रही हूँ एट दिस पॉइंट, एक जनरल पर्सपेक्टिव से मैं कहूँगी कि दिल और दिमाग का संतुलन नहीं बैठा पा रहे हो आप चाहते ज़रूर हो कि सारी चीज़ें सही से हों, सलीके से हों, और आपको पता है क्या सही है क्या नहीं है, आपको आपके इंट्यूशंस बता रहे हैं कि क्या सही है क्या नहीं, मगर आप क्या कर रहे हो, आप जो कर रहे हो वो ये है कि अरे एक पल में तोला पल में नौशा, कि भाई साहब अभी तो आपको ऐसा लग रहा है कि ओके हाँ ये ठीक है, और फिर 5 मिनट बाद यार लाइक नहीं यार ऐसे कैसे। सो इसके कंफ्यूजन में पड़ो ही मत, एक सिंपल फंडा पकड़ो कि भाई जो भी मैं सोच रही हूँ वो ठीक है, जो भी मैं सोच रहा हूँ वो ठीक है, और उस ट्रैक पे चलने के लिए सोचने की ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है एट दिस पॉइंट। फॉर यू इट हैज़ बीन ब्यूटिफुल रीडिंग फॉर यू गाइज। आई होप आपको अच्छी लग रही हो ये रीडिंग्स जो मैं बना रही हूँ आजकल, एंड आई होप यू एंजॉयड इट। इफ़ यू डिड तो कमेंट करके ज़रूर बताना एंड लेट मी नो हाउ यू फेल्ट अबाउट इट। ओके, पर्सनल रीडिंग्स के लिए आपको पता है कॉल करना है या फिर मैसेज करना है व्हाट्सएप पे। ओके, मेल भी कर सकते हो, मेल आईडी है नीचे। ओके, I will see you in some other reading.